चेहरे पे कालापन, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से लोग इस समस्या से जूझते हैं और इससे उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग। हर उम्र के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारी जीवन शैली, खान पान और बाहरी वातावरण, जैसे कि विटामिन्स कम होना, खासकर विटामिन सी और विटामिन ई की कमी, ज्यादा देर तक धूप में रहना, बिना सनस्क्रीन के बाहर जाना और यूवी किरणों का प्रभाव, और हार्मोन्स में बदलाव होना, जैसे कि प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के दौरान। चेहरे का रंग डार्क होने से कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। लोग अपने चेहरे को लेकर चिंतित रहते हैं और इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस प्रॉब्लम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सही जानकारी और उपायों से हम इस समस्या को कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चेहरे के कालेपन के बारे में, इसके रीजंस के बारे में और कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे। इसके रीजंस के बारे में, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे, जैसे कि नींबू का रस, हल्दी और एलोवेरा का उपयोग। ध्यान रहे कि ये जानकारी सिर्फ नॉलेज के लिए है और किसी भी उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं। सही उपचार और सलाह के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। विटामिन ई और आपकी स्किन। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को खराब होने से बचाता है। अगर शरीर में विटामिन ई कम हो तो स्किन ड्राई, बेजान और डार्क हो सकती है। इसलिए हमें विटामिन ई वाले खाने ज्यादा खाने चाहिए। विटामिन B12 और स्किन का रंग। विटामिन B12 हमारे शरीर में लाल रक्त कण बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये कण हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, स्किन को भी। अगर शरीर में विटामिन B12 कम हो तो स्किन पीली और बेजान दिख सकती है। कई बार ये चेहरे के रंग को भी इफेक्ट करता है। विटामिन सी, स्किन का रक्षक। विटामिन सी भी हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। ये कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे स्किन हेल्थी और जवान रहती है। अगर शरीर में विटामिन सी कम हो तो स्किन ड्राई, बेजान और डार्क हो सकती है। इसीलिए हमें विटामिन सी वाले फल और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। और भी बहुत से कारण धूप से लेकर बीमारियों तक। हमारी त्वचा का रंग और उसकी सेहत कई कारकों पर निर्भर करती है। धूप, बीमारियां और अन्य बाहरी और आंतरिक कारणों से हमारी त्वचा पर असर पड़ सकता है। विटामिन्स की कमी के अलावा और भी बहुत से रीजन से चेहरे पे कालापन आ सकता है, जैसे कि धूप में अधिक समय बिताना, हार्मोनल बदलाव, दवाओं के साइड इफेक्ट्स और त्वचा की बीमारियां। ज्यादा देर तक धूप में रहना, सूरज की गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं जो त्वचा के रंग को प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह थायराइड की समस्याएं भी त्वचा के रंग में बदलाव ला सकती हैं। दवाओं के साइड इफेक्ट्स। कुछ दवाओं से भी स्किन का रंग डार्क हो सकता है। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण त्वचा पर रैशेज या कालापन आ सकता है। इसलिए किसी भी नई दवा को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। स्किन की बीमारियां। कुछ स्किन की बीमारियां जैसे कि एक्जिमा और सोरायसिस भी स्किन के रंग को इफेक्ट कर सकती हैं। इन बीमारियों के कारण त्वचा पर लालिमा, खुजली और कालापन आ सकता है। इन समस्याओं के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से परामर्श लेना आवश्यक है।
त्वचा की देखभाल के लिए सही उपचार और नियमित देखभाल महत्वपूर्ण है। त्वचा की सेहत के लिए सही खान-पान, हाइड्रेशन और नियमित देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, संतुलित आहार लेना और त्वचा को मॉइस्चराइज करना त्वचा की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा नियमित रूप से त्वचा की जांच करवाना और किसी भी समस्या के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तनाव भी त्वचा की सेहत पर असर डाल सकता है। योग, ध्यान और अन्य तनाव निवारक गतिविधियां त्वचा की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना त्वचा की सेहत के लिए आवश्यक है। इस प्रकार धूप से लेकर बीमारियों तक कई कारण हो सकते हैं जो हमारी त्वचा के रंग और सेहत को प्रभावित करते हैं। सही देखभाल और जागरूकता से हम अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं। कालेपन से कैसे बचें? यह एक आम सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं। चेहरे के कालेपन से बचने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सही देखभाल और जीवन शैली में बदलाव से आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं। सबसे पहले हेल्थी खाना खाइए। ऐसा खाना जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स हों, आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फल, सब्जियां, मेवे और बीज स्किन के लिए अच्छे होते हैं। ये न केवल आपकी त्वचा को पोषण देते हैं, बल्कि उसे अंदर से स्वस्थ बनाते हैं। पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। पानी आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और गंदगी को बाहर निकालता है। जब आप पर्याप्त पानी पीते हैं, तो आपकी त्वचा नमी से भरपूर रहती है और उसमें चमक आती है। यह आपकी त्वचा को ताजगी और निखार देता है। धूप से बचाव भी बहुत जरूरी है। धूप में जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन आपकी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। यह आपकी त्वचा को जलने और काले धब्बों से बचाने में मदद करता है। स्किन की देखभाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी त्वचा को साफ रखिए और नियमित रूप से मॉइस्चराइज करते रहिए। घरेलू नुस्खे भी बहुत कारगर हो सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे जैसे कि मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक और हल्दी का लेप भी चेहरे के कालेपन को कम करने में मदद कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी त्वचा से अतिरिक्त तेल और गंदगी को निकालती है, जबकि हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा को साफ और स्वस्थ बनाते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी त्वचा को कालेपन से बचा सकते हैं और उसे स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं। याद रखें, नियमित देखभाल और सही जीवन शैली से ही आप अपनी त्वचा को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज ही से इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और पाएं स्वस्थ, चमकदार और कालेपन से मुक्त त्वचा। डॉक्टर के पास कब जाएं? अगर आपके चेहरे पे अचानक से कालापन आ जाए या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम भी हो, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर चेक करके प्रॉब्लम का कारण बता सकते हैं और सही इलाज बता सकते हैं। विटामिन B12 की कमी। एक एग्जाम्पल, एक 25 साल की लड़की ने देखा कि उसके चेहरे का रंग बदल रहा है। उसकी स्किन पीली और बेजान दिख रही थी। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। डॉक्टर ने उसे विटामिन B12 की गोलियां खाने की सलाह दी। कुछ हफ्तों में उसकी स्किन का रंग नॉर्मल हो गया। जरूरी सलाह। डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है और यह डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकता। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं।